जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। आज औरंगाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पचरुखिया के जंगल में दर्जनों नक्सली जवानों को निशाना बताने के लिए घात लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन इसकी गुप्त सूचना औरंगाबाद एसपी अमरीश राहुल को लगी और उन्होंने तत्काल एक टीम को गठित करके और कोबरा सीआरपीएफ जवानों को जंगल में भेज दिया। जिसके बाद औरंगाबाद एएसपी अभियान और सीआरपीएफ और कोबरा के जवान उस इलाके में कूच किए और सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। नक्सली जैसे ही जवानों को देखे और खुद को घेरते हुए पाए, उसके बाद नक्सली अपने असलहा बारूद को छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद जवानों ने पचरुखिया जंगल से 2500 कारतूस और कई असलहा बरामद किए हैं। और कहा जा रहा है कि औरंगाबाद एसपी को अगर ये गुप्त सूचना नहीं मिलती तो नक्सली उस इलाके में गश्त लगाने वाले जवानों को निशाना बना सकते थे, क्योंकि औरंगाबाद पुलिस लगातार जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। कई बड़े नक्सलियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नक्सली एक बार फिर से मदनपुर, कुटुम्बा, टंडवा या गया जिले के सीमावर्ती इलाके में फिर से अपना जो है संगठन को खड़ा करना चाहते हैं और लेवी कारोबार को बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन औरंगाबाद पुलिस की तत्परता और एसपी के त्वरित कार्रवाई से नक्सली पनप नहीं पा रहे हैं और उनकी नापाक कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। और एक बार फिर औरंगाबाद एसपी अमरीश राहुल ने नक्सलियों की इस साजिश को बेनकाब किया है। आप पहले डीएसपी को सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं। औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक महोदय औरंगाबाद के निर्देशन में नक्सलियों के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाई जा रही थी, उसी की निर्देशन में एक बहुत बड़ी सफलता औरंगाबाद पुलिस को मिली है। इसमें जो है हमारा केंद्रीय सीआरपीएफ की कोबरा 205 बटालियन की टीम और औरंगाबाद पुलिस से मदनपुर थाना की टीम के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में बहुत बड़ी सफलता मिली है। ये सारे ऑपरेशन की जो नेतृत्व थे वो सीआरपीएफ की तरफ से उप समादेष्टा धीरेन्द्र पाठक सर की तरफ से के द्वारा नेतृत्व किया गया और एएसपी अभियान दिवेश मिश्रा सर के नेतृत्व में ये हमारा औरंगाबाद पुलिस और सीआरपीएफ के जवान के द्वारा पचरुखिया का जो जंगल है, जहाँ पर हम लोग को एक सूचना मिली थी कि नक्सलियों के द्वारा भारी मात्रा में अम्यूनिशन और हथियार छुपा करके रखा गया है। तो उसी का जब जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया और छापेमारी की गई तो लगभग 2206, जिसमें से 303 के 1970 कारतूस, इंसास के 230 कारतूस और एसएलआर के 6 कारतूस, इस तरीके से टोटल 2206 कारतूस जो है बरामद किया गया। और साथ में 2 आईईडी भी बरामद किया गया जो लगभग 3 केजी और 4 केजी का था और दोनों को वहीं पर विनष्ट कर दिया गया। स्थिति सामान्य है और ये जो अभियान है, ये अभियान पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद महोदय के निर्देशन में ये लगातार जारी ही रहेगा और हम लोग को सूचना है कि आगे और भी भारी मात्रा में भी हथियार मिलेंगे। इस छापेमारी दल में जो पूरा छापेमारी दल था वो मदनपुर थाना की तरफ से थानाध्यक्ष राजेश कुमार के द्वारा, हमारा जो सीआरपीएफ की टीम है उसमें इंस्पेक्टर समीर कुमार यादव जी हैं, सब इंस्पेक्टर विकास मीना सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर भरत सिंह सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर माधव कुमार सिंह मदनपुर थाना एवं बीडीडीएस की टीम अक्षय कुमार और सीआरपीएफ और मदनपुर थाना का सशस्त्र बल इस छापेमारी दल में शामिल था। और इस तरीके से ये नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम करने की जो कोशिश है हमारा लगातार जारी रहेगा और हम लोग आगे भी ऐसे ही कार्रवाई करते रहेंगे। सर, लगातार हथियार मिल रहा है और आईडी बरामद हो रही है, क्या अभी भी नक्सलियों का मतलब उपस्थिति है लंगड़ाई और पचरुखिया के जंगल में? अभी तक हम लोग जितना भी सर्च अभियान चला रहे हैं तो वहाँ पर से चीज़ें, हथियार और एम्यूनिशन तो लगातार और आईडी भी बरामद हो रही है। अभी तक हम लोग आप मदनपुर डीएसपी को सुन रहे थे। डीएसपी बता रहे थे कि किस तरीके से नक्सली उस इलाके में असलहा जमा करके रखे थे। इस संबंध में हमने औरंगाबाद एसपी अमरीश राहुल से भी बात की है। उन्होंने बताया कि नक्सली कैसे उस इलाके में अपना जो है निशाना सेट कर रहे थे, लेकिन इसकी सूचना मिली और फिर उन्होंने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एसपी को सुनिए। एसपी साहब,
सफलता के लिए, जो पचरुखिया जंगल में जो आपको बड़ी सफलता मिली है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। ये कहा जा रहा है कि पचरुखिया जंगल में जो है सैकड़ों नक्सली घात लगाए हुए थे जवानों पर। जो जवान सर्च ऑपरेशन करने जाते हैं उनको टारगेट करना चाहते थे, लेकिन इसकी भनक आपको मिली और आपने जो है उनकी नापाक कोशिश को फेल कर दिया। क्या कुछ मामला था, बताएं हमारे दर्शकों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि नक्सलियों के द्वारा एम्बुश में बैठा गया था। ये वाला क्षेत्र जो है, पचरुखिया वाला क्षेत्र औरंगाबाद जिले के अंतर्गत जो पड़ता है, वो पूर्व में नक्सलियों का गढ़ रहा है और यहाँ पर नक्सलियों के द्वारा कई हथियारों को गोलियों को डंप करके रखा गया है और सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी, प्रेशर आईडी जो है वो कई जगहों पर लगाया गया है। तो हमारी टीमों के द्वारा लगातार सघन अभियान चलाया जाता रहा है और ऐसे डंप को और ऐसे आईडी को हम लोग बरामद करते रहे हैं कई बार। अभी हमें फिर को सूचना मिली थी, स्पेसिफिक सूचना मिली थी कि पचरुखिया जंगल के पास लगभग 2000 के आसपास कार्ट्रिज और कई प्रेशर आईडी लगाए गए हैं। तो एक टीम बनी थी जिसमें कोबरा टीम है, हमारे एएसपी ऑप्स हैं, एसडीपीओ मदनपुर हैं, सबल 2 कहलाते हैं। इन लोगों की एक ज्वाइंट टीम बनी थी और उनके द्वारा जंगल में रेड किया गया और सर्च ऑपरेशन किया गया। और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई घंटों तक लगातार चला है, जिसमें 2000 के आसपास कारतूस जो है, जिंदा कारतूस 50 का वो बरामद किया गया है और इसके अलावा 2 आईडी भी बरामद किया गया, जिसे उसी समय पर कर दिया गया है। उस इलाके में एसपी साहब कई बार नक्सली जो है बड़े बड़े जो है मुठभेड़ भी किए हैं, बड़े क्राइम भी किए हैं वहां पे, लेकिन एक बार फिर जो है नक्सली सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस इलाके में आपने बहुत बड़े पैमाने पर जो है अपना नेटवर्क खड़ा किया है और नक्सलियों की बड़ी साजिश को आपने फेल किया है। तो कैसी तैयारी है, आगे कैसी तैयारी है, और जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं नक्सली, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहला पॉइंट जो आपका था उसमें वो हम बताना चाहेंगे कि जो औरंगाबाद जिला अंतर्गत जो जंगल वाले क्षेत्र आते हैं, हम लोगों ने लगभग सभी नक्सलियों को वहां से भगा दिया है और या तो उनको गिरफ्तार कर लिया है या फिर वो उस क्षेत्र को छोड़ दिए हैं। और जो सीमावर्ती इलाका है, गया का है और पलामू जिला का है, नक्सली वहां पर रहने लगे हैं। इसके लिए लगातार हम लोग अभियान चलाते रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। और जो जहां तक उनका आपने समर्थन वाला जो आपने बोला, उस संबंध में सरकार की कई स्कीम्स चल रही हैं और उसी स्कीम के आलोक में हम लोग उन्हें मोटिवेट भी करते हैं कि आप आत्मसमर्थन करें और ताकि आपको इन स्कीम्स के अंतर्गत मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए एसपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद।